सबसे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मिली बड़ी खबर का रुख करेंगे। ग्वालियर में वन स्टॉप सेंटर से एक नाबालिग लड़की के भागने का मामला सामने आया है। 6 नकाबपोश युवकों के साथ नाबालिग भाग गई वन स्टॉप सेंटर के अंदर। ये नाबालिग को युवक जब भगाने के लिए ले गए, वहां पर पहुंचे तो दीवार फांदकर जब वो अंदर दाखिल हुए उसका फुटेज सामने आया है। ग्वालियर के वन स्टॉप सेंटर का ये मामला है जहां एक नाबालिग भाग गई, उसे कुछ नकाबपोश बदमाश कुछ युवक वहां पर पहुंचे और अपने साथ भगा कर ले गए। जो लोग हैं वहां पर गार्ड रूम में वो सोते नजर आ रहे हैं। वो ड्यूटी पर तो हैं लेकिन वो सो रहे हैं, वो ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे और यही कारण रहा। इस बात का फायदा उठाते हुए 6 नकाबपोश युवक अपने साथ इस नाबालिग को लेकर वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। 2 महिला सहित 3 गार्ड वहां पर मौजूद थे। बावजूद इसके एक बड़ी लापरवाही से हम कहेंगे, वहां से एक नाबालिग भाग जाती है। 6 नकाबपोश युवक पहुंचते हैं, दीवार कूदकर अंदर दाखिल होते हैं और नाबालिग को अपने साथ भगा ले जाते हैं। हालांकि ये पूरी घटना ये सवाल भी खड़ा करती है कि नाबालिग को भगाने वाले नकाबपोश युवकों की संख्या कितनी है? 6 है। यानी क्या ये सभी युवक इस तैयारी से पहुंचे थे कि अगर सुरक्षा गार्ड या किसी से उनका सामना होता है तो वो पूरी तरह से प्लानिंग के तहत नाबालिग को वहां से भगाने के लिए पहुंचे हैं? ये तस्वीरें आप देखिए, नकाबपोश किस तरह युवक बदमाश जो है नजर आ रहे हैं। दीवार फांदकर वो पहले अंदर दाखिल होते हैं वन स्टॉप सेंटर के अंदर। जो नाबालिग है उसे अपने साथ फरार हो जाते हैं लेकर, और जो गार्ड है, ड्यूटी पर गार्ड, वो वहां सो रहे होते हैं। कुल 5 लोग वहां होते हैं लेकिन पांचों लोग ये कहें ड्यूटी से नदारद या ड्यूटी पर रहते हुए ऑन ड्यूटी वो सो रहे होते हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए एक नाबालिग अपने 6 युवकों के साथ चली जाती है। ये सब कुछ एक रणनीति के तहत लगता है। 6 युवक नकाबपोश बदमाश जो नजर आ रहे हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फरार नाबालिग और जो 6 युवक उस नाबालिग को अपने साथ लेकर फरार हुए हैं उनकी तलाश कर रही है। एक बड़ी लापरवाही तो इसे कहेंगे ही, और ये कोई पहली दफा नहीं है। पहले भी इस तरह नाबालिगों के भागने की सूचनाएं मिली हैं, खबरें आई हैं, लेकिन यहां नाबालिग इन 6 युवकों की मदद से भागने में कामयाब हो जाती है। इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता महेंद्र कुशवाहा इस वक्त ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं खबर पर। महेंद्र, जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं, 6 युवक नकाबपोश बदमाश नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है पूरी प्लानिंग के साथ ये युवक पहुंचे थे, दीवार फांदकर अंदर दाखिल होते हैं, नाबालिग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और ड्यूटी पर तैनात गार्ड सो रहे हैं। जी बिल्कुल, सही, आपका सवाल सही है कि जिस तरह से उन जो 5-6 लड़कों ने जिस तरह से नकाबपोश लड़कों ने वारदात को अंजाम दिया और जो कि नाबालिग जो कि किशोरी थी उसको भगाकर लेकर गए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज में भी 5 बदमाश अंदर घुसते हैं तो जो वन स्टॉप सेंटर की दीवार है उसको कूदकर अंदर चाबी उठाते हैं और चाबी उठाकर जो कैंची वाला शटर है उसका ताला खोलकर उसमें से अंदर जाकर वहाँ जो एक कमरा ढूंढ कर तलाश कर उसमें से तीसरे कमरे में जब किशोरी मिली थी तो उसको लेके भाग गए। जिस तरह से फोटो और वीडियो सामने आया तो लगता है कहीं ना कहीं जो नाबालिग किशोरी है उसको भी कहीं ना कहीं प्लानिंग की पूरी साजिश का पता होगा, क्योंकि जिस तरह से वो जा रही है उसको पूरी कहानी का पता होगा। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों की, जहां पर इसमें 2 महिला के सहित 3 पुरुष 5 गार्ड यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन 5 गार्ड के होने के बावजूद भी इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया और सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है जिस तरह से वो अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी इनकी नजर आती है, जैसे जो कि कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है। दूसरा, एक जो किशोरी भागी है वो पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी है। भागने के 7 जून को पुलिस ने इसको बरामद करके वन स्टॉप सेंटर भेजा था और उसके बाद जहां अपने वन स्टॉप सेंटर में रह रही थी।
अब अभी पुलिस ने हालांकि इसमें 6 जो लड़के हैं, नकाबपोश लड़के हैं, उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है और जल्दी उनको तलाश करने की बात कही है जी। लेकिन महेंद्र, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर नाबालिग को भगाना ही ले जाना होता तो 2-1 युवक भी कर सकते थे। 6 युवकों का वहां पर पहुंचना इस बात के भी संकेत देता है कि अगर किसी सुरक्षा गार्ड या किसी कर्मी से उनका सामना होगा तो युवक उनसे भी सामना कर लेंगे। पूरी प्लानिंग के साथ मकसद साफ है कि नाबालिग को किसी भी तरह यहां से भगाना है। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से उनका जो मकसद था, जिस तरह से युवक की संख्या ज्यादा थी, 6 लोग से अंदर दाखिल हुए, तो कहीं ना कहीं अगर गार्ड उनको अगर रोकते भी तो कहीं ना कहीं वो किसी वारदात को अंजाम देते, क्योंकि वो हो सकता था उनके पास हथियार भी हो और वारदात को अंजाम देकर वहां नाबालिग को अपने साथ ले जा सकते थे। तो लेकिन जो जहां तक मैं बता दूं कि जिस तरह से उन्होंने वारदात को अंजाम दिया, उसमें कहीं ना कहीं भूमिका भी यहाँ के कर्मचारियों की भी थोड़ी सी नजर आ रही है। पुलिस भी उस लेबर को लेकर, उस बात को लेकर भी उसमें तस्दीक कर रही है और पूरी जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें जल्दी जो नकाबपोश है उनके खिलाफ उनको पकड़ा जाएगा। हालांकि पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है और उसको लेकर इसमें कार्रवाई करने की बात भी कही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्र, जानकारी पहुंचाने के लिए, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।